तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहे प्रश्नों की बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका आज पार्ट 3 हम देखेंगे। तो इसमें जो पहला रिएक्शन है कल के आगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये एल्डाल संघनन है। एल्डाल संघनन ये बार बार एग्जाम में प्राय ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एल्डाल संघनन के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ऐसा इसमें एल्डिहाइड आपको लेना है, ऐसे एल्डिहाइड लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, वो एल्डिहाइड लेकर आएंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और ये डाइल्यूट बेस यानी तनु क्षार के उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे और एल्डाल बनाते हैं। एल्डाल का मतलब होता क्या है, तो एल्ड शब्द का मतलब समझ लीजिए कि एल्डिहाइड समूह हो और ओ एल यानी कि एल्कोहल समूह, दोनों समूह उपस्थित होने चाहिए, एल्डिहाइड समूह और एल्कोहल समूह। एक हम एग्जाम्पल से इसको आपको समझाते हैं कि एल्डाल कंडेंसेशन में क्या करिएगा, कैसे होता है ये। तो आप ऐसा एल्डिहाइड लीजिए जिसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो, यानी ये कोई ग्रुप लग गया एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह के जस्ट बगल में जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन होते हैं उसी को आप बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड। यानी अल्फा हाइड्रोजन जहाँ उपस्थित है वैसे एल्डिहाइड लीजिएगा, और इसी के 2 यूनिट लेकर इसका रिएक्शन हम डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में कराते हैं, डाइल्यूट NaOH। प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, तो एल्डाल संघनन में इसके हम बेसिक से बिल्कुल समझाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए इसको आप किस तरह से लिखिएगा ताकि एकदम आसानी से कर लें। तो आप ऐसे लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H। एक यूनिट को आप ऐसे लिख लीजिए, और दूसरे यूनिट वाले अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ऐसे लिखिए CH2 और H। बाकी ये CHO, देखिए ये भी CH3 CHO ही है, लेकिन जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है उसको एक को अलग रख लीजिए। बॉन्ड का ऑक्सीजन, इस बॉन्ड वाले का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट करिए, तो ऑक्सीजन पाएगा पार्शियली निगेटिव, कार्बन पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव। यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये इस कार्बन को शिफ्ट करते हुए हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। H+ जाके इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में हो रहा है ये रिएक्शन, तनु क्षार। अच्छा, ये हो गया CH3 C, ऑक्सीजन पर निगेटिव हुआ था तो निगेटिव पे जाकर हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जुड़ गया, OH हो गया। अच्छा, इस C से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की वैलेंसी अब 3 हो गई है। एक वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे एक वैलेंसी, एक बॉन्ड बनना है, उस बॉन्ड को आप इस C से जोड़ दें, इस कार्बन से, यानी कि CH2, और इससे CH2 से कौन जुड़ा है, CHO। देखिए यही एल्डॉल है, यानी कि 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, और जिस कार्बन से CHO जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, ये बीटा यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये बन गया, और इसमें एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित है, और इसमें आपका OH समूह भी। ऐसे बना लीजिए इसको, CH3 C, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, यानी इस सीरीज में देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन में एल्डिहाइड समूह और OH समूह दोनों उपस्थित हैं, तो इसी को आप बोलिएगा एल्डाल। एल्डाल कंडेंसेशन में ऐसे करिएगा। एक और एग्जाम्पल इसके समझा देते हैं हम आपको। CH3 CH2 CHO, एग्जाम में बहुत आता है ये कि निम्न में कौन एल्डिहाइड रिएक्शन देगा, एल्डाल रिएक्शन, और कौन नहीं देगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन कौन होते हैं। तो ये जो ग्रुप है इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन जो अटैच है इसी को आप बोलेगा अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये रिएक्शन दे देंगे एल्डाल कंडेंसेशन के। इसी के 2 यूनिट ले लीजिएगा, और आप डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराइएगा, डाइल्यूट तनु क्षार की उपस्थिति में, और यहाँ पे जो भी बनेगा एल्डाल उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए इसके एक यूनिट को ऐसे लिखिए आप, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। एक यूनिट को आप ऐसे लिखिए, और दूसरे यूनिट के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को बिल्कुल तरीके से लिखिए, यहाँ पे CH3 CH, एक हाइड्रोजन को आप नीचे ऐसे लिख लीजिए, और CHO, बिल्कुल पिछले वाले रिएक्शन की तरह कि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन निकाल के यहाँ लगा दीजिएगा, मीन्स कि आपका कुछ ऐसे बनने वाला है CH3 CH2 C, ऑक्सीजन पाएगा निगेटिव, उस पर ले एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए,
इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और इस जगह से इस कार्बन को जोड़िए, तो इस जगह से इस कार्बन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा CH, इस कार्बन में CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH। ये है आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन एल्डोल के लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट करिएगा क्योंकि बहुत नीचे लिख दिया गया है। अगले एग्जाम्पल को हम ऊपर से बताएंगे। ये तो एल्डाल संघनन हो गया। अब आपको हम क्रॉस एल्डाल भी यहीं पे समझा देते हैं, क्रॉस एल्डाल क्या होता है। बाकी आप वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हैं। एल्डाल में आप देखिएगा कि डाइल्यूट बेस हो और एल्डिहाइड लेकर आएगा जिस पे अल्फा हाइड्रोजन हो और ये आपस में संघनित होकर कंडेंस होकर एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप एक पास कंडेंस होकर और एल्डाल का निर्माण करते हैं। अब क्रॉस एल्डाल देखिए। क्रॉस एल्डाल, क्रॉस एल्डाल का मतलब कि एल्डिहाइड एक जैसे ना हो, यानी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो लेकिन एक जैसे एल्डिहाइड नहीं होंगे तो उसको आप बोलिएगा क्रॉस एल्डाल। अच्छा, जब अलग अलग टाइप के आ जाएंगे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तो कुल मिला के 4 उत्पाद बनाते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं टोटल कितने उत्पाद आते हैं, तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। तो चारों को हम एक बार करके आपको एक तरीके से बताते हैं क्रॉस एल्डाल में। जैसे ये है आपका CH3CHO, यहाँ देखिए अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। एक यूनिट और ले लीजिए जिसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो, CH3CH2CHO। ये आपका मेथेन एथेन प्रोपेनल्डिहाइड। इस कार्बन पे देखिए आपका 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी ये भी आपका एल्डाल रिएक्शन, एल्डाल कंडेंसेशन देगा। इसी के 2 यूनिट ले लीजिए और टोटल इससे 4 प्रोडक्ट बनने हैं। ए ऊपर आप लिख लीजिए डाइल्यूट बेस। 4 उत्पाद कौन से बनेंगे, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेईई में। तो इसको हम बता रहे हैं बिल्कुल तरीके से, आप समझिए कैसे क्या बनेगा। देखिए पहले यूनिट को आप केवल एक बार इसी को ले लेंगे 2 यूनिट, यानी एसिटल्डिहाइड के 2 यूनिट ले लेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। केवल आप प्रोपेनल को ही लेकर दूसरा यूनिट बना लेंगे, ये प्रोपेनल यानी इसका 2 यूनिट ले लेंगे तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी इससे एक प्रोडक्ट, इससे एक प्रोडक्ट, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो तीसरा प्रोडक्ट। एक बार इसको पहले लिखिए, इसको बाद में चौथा प्रोडक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट नंबर 1 क्या बनेगा, पहला उत्पाद प्रोडक्ट 1। इसी का एसिटल्डिहाइड के 2 यूनिट हम ले लेते हैं, CH3C, ऐसे लिख लीजिए इसको, एसिटल्डिहाइड है 1 यूनिट। अब दूसरा जो एसिटल्डिहाइड है उसको ऐसे लिखिए कि CHO ग्रुप लगा हुआ है, C इससे CHO लगा हुआ है, इस पे 3 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को आप ऊपर ऐसे लिख लीजिए, एक हाइड्रोजन का ऐसे किनारे, एरो पर लिख लीजिए डाइल्यूट बेस, तनुछार हीट का सिंबल, और यहाँ से H2O को निकाल दीजिए। यहाँ से देखिए H2O निकालते ही क्या बन गया, यहाँ पे CH3, इससे जुड़ा हुआ है CH, यहाँ से 2 बांड ऑक्सीजन के रूप में हट रहा है तो उस 2 बांड को कार्बन से जोड़ दीजिए। इस कार्बन को इस कार्बन से, 2 बांड खाली हो रहा है तो 2 बांड से जोड़िए। इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH और इसे CHO, यानी एक उत्पाद आपका ये बन गया, एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट 2। दूसरे प्रोडक्ट के लिए आप सीधे प्रोपेनल ले लीजिए, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इसका 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट ऐसे लिखिए आप दूसरे यूनिट को, CHO जुड़ा हुआ है CH3। इससे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन को आप ऊपर ऐसे करके लिख दीजिए, एरो पे वही चीज़, डाइल्यूट बेस। ये हम लोग क्रॉस एल्डाल देख रहे हैं, इसमें फिर से वही H2O निकाल दीजिए। बच क्या जाएगा आपका CH3CH2, ये CH रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ डबल बॉन्ड खाली हो रहा है, इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन से अटैच करिए, यानी डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से CHO जुड़ा हुआ है और CH3। ये दूसरा उत्पाद हो गया, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, नोट कीजिए। फिर तीसरा बता रहे हैं,
तीसरे के लिए आप इसी को यहीं हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नंबर 3। इसको इस बार एस्टेल्डिहाइड को पहले लिख रहे हैं और प्रोपेनॉल को बाद में, और एरो पे लिखा ये हुआ है, इसको हम अब बना रहे हैं अच्छे से। तीसरा वाला देखिए, एस्टेल्डिहाइड को आप ऐसे लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और प्रोपेनॉल को ऐसे लिख लीजिए CH3 CH, यहाँ पे H और यहाँ पर हो जाएगा CHO, यानी CH3 CH2 CHO। यहाँ से फिर से आप H2O को निकाल लीजिए, डाइल्यूट बेस हीट का सिंबल यहाँ पे क्या रह जाएगा, तो CH3 यहाँ पे CH, और इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन से जोड़िए, डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ है CHO और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। तो ये हो गया उत्पाद, तीसरा उत्पाद, जिसमें देखिए ये वाला बना हुआ है। और चौथा देख लीजिए, चौथे वाले में आप इसको पहले लिखिएगा, इसको बाद में, तो हम लिख रहे हैं इसको CH3 CH2 और CHO, और इस वाले को बाद में लिखना था, यानी कि CH3 और CHO। इसके 2 हाइड्रोजन को आप इस ऐसे ऊपर करके लिख दीजिए, एरो पर वही डाइल्यूट बेस, यहाँ से H2O निकाल दीजिए आप, बच क्या जाएगा, तो CH3 CH2 CH, इससे डबल बॉन्ड CH CHO। ये आपका हो गया 4th नंबर प्रोडक्ट। और ऐसे 4 प्रोडक्ट टोटल मिलते हैं क्रॉस एल्डाल में। तो ऐसे आप एल्डाल रिएक्शन अब आज का आप क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कल आपको इसके आगे के रिएक्शन बताएंगे। धन्यवाद।